वैकल्पिक मीडिया है, इसकी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब समझने लगे हैं। उनको ये लग रहा है कि भाई गोदी मीडिया को जितना हमने कंट्रोल किया उससे काम नहीं चल रहा है और खबरें तो अब लोगों तक पहुंच रही हैं और उसका माध्यम है यूट्यूब चैनल्स, उसका माध्यम है फेसबुक, उसका माध्यम है तमाम वो वेबसाइट्स, न्यूज वेबसाइट्स जिनके जरिए लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जा रही है। रील्स बना बना के, वीडियो बना के, मौके पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, तो उस पर भी ये रोक लगाने की कोशिश है। जिस तरह से कई चैनलों पे पिछले दिनों कार्रवाई हुई या इन्फ्लुएंसर्स पे कार्रवाई हुई, मैंने ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया था और ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ आम आदमी पार्टी और हम लोग लड़ेंगे। सर, राघव चड्ढा जी के बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने उनको एक नेता से हटाया है। अब उसकी उसके संबंध में जो पार्टी का निर्णय था वो राज्यसभा सचिवालय को अवगत करा दिया गया है। सर, देश के ताजा हालात पर क्या कहना? सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है लेकिन लोग पलायन करें दिल्ली से सिलेंडर। नहीं, लोग जानबूझ के गैस की लाइन में खड़े हैं घंटों घंटे और प्रॉब्लम तो कोई है नहीं। पेट्रोल पंप पे जबरदस्ती जाके हल्ला कर रहे हैं लोग। इसका मतलब सबको या तो मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या पागलपन का दौरा पड़ रहा है। इस देश की जनता बेवकूफ है, पागल है। वो जानबूझ के गैस की लाइनों में खड़ी है, 7-7, 8-8 हजार रुपए का सिलेंडर खरीद रही है। तो यही हो सकता है और तो मुझे कुछ नहीं लगा। मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष पार्टियां केवल जनता को पैनिक कर रही है, ऐसे कोई हालात है नहीं। किसने पैनिक किया? कौन बोला? प्रधानमंत्री ने सदन में खुद कहा कि कोरोना जैसे हालात इस देश में आने वाले हैं। कोरोना में क्या हुआ था? लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि लाखों लोग इस देश में जान गंवाने वाले हैं, ऐसे हालात पैदा होंगे कोरोना जैसे। तो डराने का काम तो प्रधानमंत्री, जिस दिन प्रधानमंत्री ने स्पीच दी उनके खुद के गृह राज्य में गुजरात में, आप देखिए लंबी लंबी लाइनें सूरत में, अहमदाबाद में पेट्रोल पंप्स के ऊपर लग गई। तो ये खाली विपक्ष को हर चीज पे आरोपित करना ठीक नहीं। और दूसरी बात तो ये समस्या तो प्रधानमंत्री जी ने खुद से बुलाई है ना। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि आ संकट मेरे घर आ, गाना गाया उसके लिए। हार्मोज समुद्री मार्ग जो है, ये प्रधानमंत्री को पता था कि वहां से 60% कच्चा तेल और 50% हिंदुस्तान के जरूरतों की गैस आती थी और वो हार्मोज समुद्री मार्ग पे ज्यादातर ईरान का कब्जा है। आपने उस देश के साथ पंगा क्यों लिया? क्यों अपने रिश्ते बिगाड़े? आपकी तो परंपरागत दोस्ती थी। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान के साथ उनके रिश्ते इतिहास से भी पुराने हैं, भारत और ईरान की दोस्ती। तो आप बताइए, आप खामेनेई साहब को 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट करके आए थे। उनकी हत्या पे कुछ नहीं बोले, 160 बच्चियों की हत्या पे कुछ नहीं बोले, 100 सैनिक, करीब उनके 9 सैनिक मार दिए गए, उस पर कुछ नहीं बोले, जो आपके आमंत्रण पे, आपके बुलाने पे आए थे। तो इसको क्या कहेंगे आप? सर, एचएस फुल्का सर कांग्रेस के नेता है, उन्होंने जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है इसमें सरकार की कंप्लीट हैंडलिंग की तारीफ की, सराहना की। अब आनंद शर्मा जी ने क्या टिप्पणी की है मैंने सुना नहीं है, लेकिन सराहना किस बात की कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अभी तक कुल 4 जहाज वहां से निकल पाए हैं आपके। रूस और चीन के जहाज निर्बाध रूप से उनके जरूरतों के तेल और गैस लेके जा रहे हैं। उनके जहाजों को नहीं रोका जा रहा है, कुछ यहां तक कि बांग्लादेश के जहाजों को नहीं रोका जा रहा है। और आपके जहाज अभी भी 1-1, 2-2 करके निकल पा रहे हैं। यहां लड्डू बांट रहे थे बीजेपी वाले कि मोदी जी ने देखिए तुरंत ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की, सारी समस्या का समाधान हो गया। करिए समाधान, हम भी तारीफ करेंगे आपकी, लेकिन ऐसे झूठ मत फैलाइए। सकते पार्टी बदलने के लिए किसी ने मना तो करा नहीं, लेकिन जो कल तक कह रहे थे वॉशिंग मशीन बीजेपी, जो कल तक बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे, जब वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए, ये आपका अधिकार है, आप पार्टी बदल सकते हो। लेकिन जनता ने तो आपको आम आदमी पार्टी को देखते हुए आपको वोट दिया था ना। जनता ने आपको आम आदमी पार्टी को देख के उन्हीं की आपको विधायकों ने तो आपको सांसद बनाया ना। तो उसके बाद अगर आप पार्टी बदल रहे हैं और उसके बाद जो है आप तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो पंजाब सरकार अगर एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर, जब पंजाब में 2 एफआईआर हुआ है संदीप पाठक के ऊपर, तो कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से एफआईआर हुआ। ऐसा तो कोई हुआ नहीं होगा। ये कार्रवाई हुई है तो आज से ठीक 10 दिन पहले क्यों नहीं हुई है? जब पार्टी बदला, सत्ता बदली और जो है माहौल बदला, उसके बाद ही कार्रवाई। बीजेपी और आप में क्या फर्क है? फर्क क्या है? जिस तरीके से बीजेपी साल ढाल कर रहा है तो इसी तरीके से दूसरे पार्टी भी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तो फिर इस तरीके से क्यों बुरा भुला कह रहे हैं? एक बात बता, बीजेपी ने तो सिखाया है
बीजेपी तो कुछ तो सिखा तो रहा है ना, तो वही दूसरा पार्टी कर रहे हैं। जब बीजेपी सिखा रहे हैं ये सारी चीजें, बीजेपी जब बदले के भाव से काम करते हैं, तो उसमें अगर आम आदमी पार्टी अगर एफआईआर करके उनकी पर कार्रवाई कर दे तो उसमें क्या गलत कर दिया? क्योंकि जो संदीप पाठक है वो बताया जा रहा है, क्योंकि जब ये बड़े बड़े नेता खुद अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर थे तो सरकार को चलाने का जिम्मेदारी जो था वो संदीप पाठक के ऊपर ही था। और अभी जो विधायकों के कनेक्शन राघव चड्ढा के साथ बताया जा रहा है कि 63 विधायक का कनेक्शन है, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा खुद ये काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से संदीप पाठक का कहीं ना कहीं संदीप पाठक का भी हाथ है। तो अगर संदीप पाठक गलत है, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या भगवंत मान जी आप कोई मुहूर्त गिरफ्तारी करने के लिए तो आए थे ना। अभी आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है? किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है कि पंजाब पुलिस जो यहाँ पहुंचे संदीप पाठक के घर, उसके बाद ये किस तरीके से भाग गए। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही रीढ़ की हड्डी थे तो चले जाते भाई। अगर एफआईआर हुआ है तो फिर पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते, चले जाते वहां पर। अगर आप लोगों के अंदर इतना लगता है कि तुम लोग बिल्कुल पाक साफ हो, दूध के धुले हुए हो, कुछ भी तुम लोगों ने करा नहीं है, तो एफआईआर के लिए किस लिए डरना? आप चले जाते, पूछताछ होने देते, पूछताछ में पता चलता क्या कुछ होता। तो पूछताछ करने से पहले पंजाब पुलिस आने की बात है, आप भाग गए पूरी तरह। तो जब भागा है तो पता तो चले गया है ना कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला होगा। और उसके बाद संदीप पाठक ये बता रहे हैं कि वो देश हित के लिए किया है, आज तक उन्होंने कोई ऐसा विरोधी काम करा ही नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है संदीप पाठक के बाद अगला नंबर राघव चड्ढा पर है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो बार बार कह रही हूँ कि खुद ऐसा एक कानून बनना चाहिए, अगर दल बदल जाते हैं तुरंत ही तो उनको तुरंत सस्पेंड कर दे, तुरंत उनको उस पद से हटा दिया जाए। क्या पद को त्याग दे ये लोग, इस तरीके के कानून होना चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, कोई भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, जब दल बदल जाते हैं, बदल लेते हैं, तो तुरंत उनका जो है सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी को जब जिताया तो आम आदमी जनता के साथ धोखा है। ये नेता तो अपने हिसाब से पार्टी बदल लेते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से। राघव चड्ढा जो है ये तो अपनी सुविधावादी नेता है, ये एसी रूम में रह के ये सुविधा को फायदा उठाते हुए इनको लगा कि कहीं जेल की रोटी ना खाना पड़े, इसलिए तुरंत ये पार्टी बदल लिया। तो इनके लिए कानून होना चाहिए कि कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी का वोट दो, उसके बाद वो नेता जाके कांग्रेस में मिल जाए, कांग्रेस का नेता चला जाए, कोई भी पार्टी का नेता अगर दल बदल जाते हैं तो तुरंत उनकी जो है सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, आप लोग राघव चड्ढा पर कार्रवाई की बात, संदीप पाठक पर छापेमारी, स्वाति माहवाल को आप लोग जो है गद्दार कह रहे हैं, हरभजन सिंह के घर पर जाकर के आप लोग गद्दार जैसे शब्द लिख रहे हैं, तो ये कहाँ जायज है? इस लोकतंत्र में क्या ये जायज है? लोकतंत्र की बात कह रहे हो? कौन सा लोकतंत्र की बात कह रहे हो आप? जिस लोकतंत्र के अंदर जो है प्रेस का फ्रीडम नहीं है, जिस लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछ नहीं सकते, जिस लोकतंत्र को जो जनाधार ने जिसको सिलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसको बना विधानसभा के अंदर भेजते हैं, जिसका सरकार बनाते हैं, और उसके बाद उस जनाधार को तार तार कर देते हैं। जब ये लोग डायरेक्ट नहीं जीत सके तो ये लोग पीछे की दरवाजे से आने का काम करते, विधायकों को खरीद लेते हैं, विधायकों के ऊपर दबाव बनाते हैं, ईडी सीबीआई का दबाव बनाते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि ये यहाँ पर लोक